हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ब्लैक हैट एसईओ मिस्टेक्स के बारे में जो हमसे हो जाती हैं या हम लोग जानबूझ के भी कभी कभी ब्लैक हैट एसईओ के चक्कर में वो गलतियां हम लोग करते हैं। एक दो चीजें मैं आपको इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 2015 में 14 में जो कुछ ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स थी वो काम करती थी तो आज भी वो काम करेंगी, तो गाइज ऐसा नहीं है। ये जो कुछ लास्ट के 3-4 साल हैं इसमें गूगल ने बहुत सारे एल्गोरिदम अपडेट्स किए हैं और अपने सिस्टम को बहुत रोबस्ट बना दिया है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई चीज आपके लिए 2014-15 में काम करती थी तो वो हो सकता है कि आज भी हमारे लिए काम करे। अब देखो, लूप होल सारे ही सिस्टम्स में होते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये एक मशीन ड्रिवन सिस्टम है, ये एक AI ड्रिवन सिस्टम है। बात कर रहा हूँ गूगल के एल्गोरिदम की। ये एक AI ड्रिवन सिस्टम है, मशीन ड्रिवन सिस्टम है, तो थोड़े से लूप होल्स यहाँ पर भी हैं। भाई 2014-15 में जो लूप होल्स 10% थे, आज वो लूप होल्स कम होके 0.5% हो गए, बट वो 0.5 लूप होल्स भी हैं। यानी कि ब्लैक हैट एसईओ का हमेशा स्कोप रहता है। थोड़ा बहुत आप एसईओ अभी भी कर सकते हैं और उस एसईओ को करके आप अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंक भी करा सकते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर 2020 में कोई लूप होल्स रह भी गए हैं तो साल 1.5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कोई नई अपडेट आएगी और वापस जो है वो लूप होल्स जो है वो कटर कर लेगा, वापस वो लूप होल्स जो है फिल कर देगा गूगल, और फिर आपकी वेबसाइट जो है वो नीचे आ जाएगी। क्योंकि आपने जो टैक्टिक्स या टेक्निक्स जो आपने ब्लैक हैट एसईओ की यूज करके उस टाइम में अपनी वेबसाइट को रैंक कराया था, यानी 2020 में, तो जब कभी भी वो लूप होल्स दूर होंगे तो वापस क्या होगा, फिर वापस आपकी वेबसाइट डाउन होगी। तो ये हैबिट डालो कि बहुत ज्यादा ब्लैक हैट एसईओ की तरफ जाओ मत। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बड़ी क्विकली हमें रैंक कराना है, ये सारी चीजें 2012, 13, 10 वर्ष के आसपास तो बहुत 2010 वर्ष के आसपास तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती थी। इवन उस टाइम तो ऐसा भी था गाइस कि अगर आप केवल जो कीवर्ड है वो 4-5 जगहों पर रख देते थे तो आपका जो वेब पेज है वो रैंक हो जाता। बट अब वो चीजें नहीं होती हैं, राइट। तो अगर आप वो स्ट्रेटजीज टेक्निक्स 2020 में यूज कर रहे हैं तो काम नहीं करेंगी। 2020 में भी अगर आपने कुछ लूप होल्स फाइंड कर लिए और उनको अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो 2021 में नहीं काम करेगी। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रिलेवेंसी, जो यूजर की क्वेरी है उसकी रिलेवेंसी आपके कंटेंट के साथ, आपके कंटेंट की डेप्थ, आपके कंटेंट की इंफॉर्मेशन, ये हमेशा काम करेगी। ये हमेशा काम करेगी क्योंकि ये चीजें एसोसिएटेड हैं गूगल के विजन से। गूगल का जो मेन विजन है, मिशन है, वो क्या है? वो ये है कि वो यूजर की क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सके। तो यूजर की क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर वो कंटेंट जो है रिलेवेंट है यूजर की क्वेरी के, या बहुत सारी जो क्वेरीज कीवर्ड्स जो रेगुलरली सर्च होते हैं उनके रिलेवेंट है, तो कभी भी आप पेनल्टी में नहीं जाएंगे। कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं कि गूगल की कोई अपडेट आएगी, कोई ऐसी अपडेट जो ब्लैक हैट एसईओ से रिलेटेड होगी तो मेरी वेबसाइट डाउन होगी। देखो, अपडेट का मतलब ये भी है कि रेगुलर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है, उसमें वेबसाइट फ्लक्चुएट होती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक तरीका ये कि आपकी वेबसाइट बैन ही हो जाए, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से ही बाहर फेंक दी जाए, वो एक अलग चीज है। वो आपकी ब्लैक हैट एसईओ एफर्ट्स की वजह से होता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूं। एक पहला जो वीडियो, इसमें कुछ हम लोग ब्लैक हैट एसईओ की बात करेंगे जो लोग यूज करते हैं, हमें अवॉइड करना। देखो, मिस्टेक्स, इसीलिए मैं टॉपिक ले रहा हूं मिस्टेक्स वाली प्लेलिस्ट में, इसीलिए कि ये चीजें अवॉइड करो। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिसर्च करो और उसके बाद भी आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। आज अगर आपको इनसे कहीं ना कहीं 1-2% फायदा मिल भी गया होगा तो फिर कल को नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे आपको ऐसी फाउंडेशन बिल्ड करनी है जिसके ऊपर, अगर आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ऐसी फाउंडेशन बिल्ड करनी है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंड कर सके। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो पहला, इस पेड लिंक्स, ये फैसिनेट बहुत करता है गाइज। आपको लगता है कि भाई रातों रात मेरे पास सैकड़ों जो है लिंक्स आ जाएंगे, तो इस चक्कर में आप बड़ी सारी मार्केट प्लेसेस से पेड लिंक्स लेते हैं। कहीं कहीं पर पेड लिंक्स भी काम करते हैं। देखो, पेड लिंक्स लेना और लिंक बिल्डिंग की सर्विस लेना, ये बहुत कुछ सिमिलर है। ये कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो कि अगर मैं लिंक बिल्डिंग कर रहा हूं और बहुत प्रॉपर लिंक बिल्डिंग कर रहा हूं और आप मेरे को कुछ पैसा दे रहे हो उस लिंक बिल्डिंग की, तो ये भी तो पेड लिंक्स हुआ। यहां पर जो पेड लिंक्स का मतलब है वो है अगर आप लिंक्स को ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होती है, बॉट्स हैं, उनके थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, रातों रात आप सैकड़ों जो है लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है, वो ब्लैक हैट एसईओ मिस्टेक है। अगर उससे कहीं आज आपको थोड़ा सा फायदा मिल भी गया तो कल डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा नुकसान मिलने वाला है। नेक्स्ट इज टूल्स टू ऑटोमेट स्पैम कमेंट्स, ठीक है। स्पैम कमेंट्स की तरफ आपको नहीं जाना है, वो रिलेवेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं रिलेवेंट होते। आपने स्पैम कमेंट्स करना शुरू किया, बहुत सारे ब्लॉग्स के नीचे आपके कमेंट्स हैं, वहां पर उल्टा सीधा लिंक है, कोई रेलेवेंसी नहीं, सब गड़बड़ है, तो आपको भी नहीं करना है। और आपका अगर ब्लॉग है तो इसको भी आपको मॉडिफिकेशन में रखना है, मॉडिफिकेशन में रखना है कि आपके ब्लॉग पे भी इस टाइप के स्पैम कमेंट ना आए, क्योंकि वो क्या होगा, वो यूजर के भी एक्सपीरियंस को खराब करेगा
और वहां पर इररिलेवेंसी इतनी ज्यादा होती है कि गूगल के सिस्टम को भी ये डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट इज क्लॉकिंग। क्लॉकिंग इज बेसिकली शोइंग डिफरेंट कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स एंड फॉर यूजर्स। मतलब एक ही टाइप का जो कंटेंट है वो सर्च इंजन को दूसरी तरीके से दिखता है और यूजर्स को यानी विजिटर्स को दूसरी तरीके से दिखता है। अब ये क्या है, जैसे कि आपने कोई व्हाइट टेक्स्ट जो है वो लगा दिया व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। आपका कोई वेब पेज है जिसका व्हाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर आप क्या करते हो, व्हाइट टेक्स्ट जाके चिपका देते हो, व्हाइट टेक्स्ट। तो क्या होगा, वो चीज यूजर को तो दिखेगी नहीं, बट क्रॉलर जब आएगा, गूगल का क्रॉलर, तो वो टेक्स्ट है वो उसको रीड कर लेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक ही कंटेंट दो अलग अलग चीजों को अलग तरीके से दिख रहा है। क्रॉलर को अलग तरीके से दिख रहा है, गूगल को यूजर को अलग तरीके से दिख रहा है। दिस इज बेसिकली क्लॉकिंग। देन एक और बड़ी ही लोग मिस्टेक करते हैं, बता दो, HTML हेडिंग ओवर ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, यहां पर मैंने एक इमेज भी लगा रखी है आपको समझाने के लिए। यहां पर ये H1 हेडिंग है, यहां पर भी ये H1 हेडिंग है, यहां पर भी H1 हेडिंग है, यहां पर भी H1 हेडिंग है। तो ये 4 H1 हेडिंग्स को यूज किया गया। गाइज अगर आप H1 को यूज करना चाहते हैं तो आप एक बार यूज करो, बल्कि आपको यूज करना चाहिए, चाहते नहीं बल्कि आपको यूज करना चाहिए। तो एक बार आप H1 को यूज करोगे, अगली बार आप H2 को यूज करो, अगली बार आप उसके बाद आप H3 को यूज करो, ताकि प्रॉपर स्ट्रक्चर बन सके और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके कंटेंट को क्रॉलर समझ सके, सर्च इंजन का क्रॉलर समझ सके, ना कि उसे ऐसा ना लगे कि भाई ये जो है ओवर यूज जो है, यहाँ पर हेडिंग टैग का ओवर यूज किया जा रहा है कि आपने H1 यहां भी डाल दिया, H1 यहां भी डाल दिया, H1 यहां भी और सब में जो है ना बेस्ट प्लम्बर्स बेस्ट प्लम्बर्स बेस्ट प्लम्बर्स बेस्ट प्लम्बर्स जैसे कीवर्ड्स को यूज कर दिया। दिस इज अगेन अ ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक जिसको आपको अवॉइड करना है। सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्लैक हैट एसईओ मिस्टेक्स जो आपसे होती होंगी, आप जिनके बारे में सोचते होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।